Is the screen visible? ओके, सो हमने कल एक नया टॉपिक शुरू शुरू किया था जिसका नाम है स्ट्रिंग्स. सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था. एंड प्लीज़ अगर मैं कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछूँ, क्वेश्चन तो वैसे हार्ड पूछता ही नहीं हूँ मैं, बट रिप्लाई करा करो एटलीस्ट, लाइक उससे मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ आपको थोड़ा सा तो भी याद है, थोड़ा सा समझ रहा है. सो कल हमने स्ट्रिंग्स के बारे में जाना था. तो मेजरली स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा देखा था कि कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस वगैरह की बेसिक इंट्रो. देन हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के जावास्क्रिप्ट में दो तरीके हैं. एक को कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स और दूसरे को कहते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या रहता है, उसको हम कंस्ट्रक्टर की सहायता से डिक्लेयर करते हैं. वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स जो हम नॉर्मल सिंटैक्स फॉलो करते थे, प्रिमिटिव वाला, वही यूज करते हैं. दोनों में फ़र्क क्या है मेजरली? दोनों में फ़र्क वहाँ पर आता है कि एक तो मेजर फ़र्क हमने जान लिया था जब भी उनका हम टाइप ऑफ देख रहे थे स्ट्रिंग लिटरल्स का, तो हमें टाइप ऑफ जब हम कर रहे थे तो हमें स्ट्रिंग ही मिल रहा था. बट वेर एज इन केस ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स जब भी हमने उसका टाइप ऑफ देखा तो वी वर गेटिंग इट एज एन ऑब्जेक्ट. हाँ, तो हम उसको इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं. The major second difference was whenever we were trying to hold same values into two different strings, as we have done into this example. In the case of primitive, if we were trying to evaluate with the equality operator, we were getting it as true. ठीक है, जब हम दोनों को चेक कर रहे थे दोनों में सेम वैल्यूज पास करके, then at that time we were getting it as true, because इसमें क्या मिलता है, हमें कॉपी मिलते हैं. We have already discussed about primitive data types, how it works in the background scenario. But in case of string objects, we are not given a copy. Okay, we are given a initial reference. So cause of that, whenever we were trying to store same string into two different variables and were trying to check whether they are equal or not, in that case we were getting as false. So that was the second major difference in between string objects and primitive strings. आई होप यू ऑल आर एबल टू रिकॉल इट. देन हमने बेसिक ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड. जस्ट टू रिकॉल दैट फंक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट. सॉरी, that is in the case of method is always dependent on object, whereas in case of function they are independent. Okay, so देन हमने स्टार्ट किया था किससे, स्ट्रिंग मेथड से स्टार्ट किया था. मेजरली हमने पहले कैटेगरी में सॉरी उसके पहले हमने देखा था एक प्रॉपर्टी देखी थी लेंथ, जो कि बेसिकली लेंथ देती है हमें पूरी स्ट्रिंग की. एंड टू जस्ट रिकॉल, हमने देखा था कि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, वेयर एज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल लेंथ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. Okay, so I hope you are able to recall that. In the second stage, we saw the three different methods, which falls into the same category of extracting a part from a main string. Okay, so उसमें तीन basic methods क्या थे, कोई बताएगा? Slice, Yes, Substring and SUB. right, exactly. एक पहला था slice, दूसरा था substring और तीसरा था sub-str. कोई मेजर डिफरेंस बताएगा स्लाइस और सबस्ट्रिंग में? There was a major difference between slice and substring. और सबस्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्स अलाउड नहीं है, बट स्लाइस में हम कर सकते हैं. एग्जैक्टली, सबस्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउड नहीं, बाकी तो सेम ही सीन था दोनों ही केस में. वी वर एबल टू सी दैट वो दोनों ही क्या पैरामीटर्स लेते थे, एक स्टार्ट पैरामीटर लेते थे और एक एंड पैरामीटर लेते थे. ठीक है, इंडेक्सिंग ऑफ द स्टार्ट इंडेक्स लेते थे एंड द एंड इंडेक्स लेते थे. बट वेयर एज इन केस ऑफ सबस्ट्रिंग वी सॉ दैट when we are not able to pass the negative values. If we are passing the negative values, what's the consecutive result of it? अगर हम नेगेटिव वैल्यूज को पास करते थे तो वो क्या करता था उनको? जीरो में स्टोर करता था. एग्जैक्टली, इट वाज इन द बैक सीन, इट वाज कन्वर्टिंग इट इनटू जीरो. और व्हाट वाज द केस ऑफ सब एसटीआर? सब एसटीआर में हम क्या पास करते थे? It also takes the negative indexing
बट लेंथ नेगेटिव नहीं होती है सो एग्जैक्टली उसमें एक मेजर डिफरेंस यही रहता था कि सब एस टी आर में क्या करते थे, जैसे कि हमने सब स्ट्रिंग और स्लाइस में देखा था, वहाँ पर एक स्टार्ट इंडेक्स देते थे और एक एंड इंडेक्स देते थे, मतलब कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक, लाइक व्हाट इज द एंड पॉइंट, यहाँ पर दो चीज़ें देते थे। बट वेर एज इन केस ऑफ सब एस टी आर हम क्या देते थे, उसको स्टार्ट इंडेक्स देते थे और टोटल लेंथ देते थे कि इतनी लेंथ तक जाओ और यहाँ पर फिनिश कर दो। ठीक है, मतलब अगर मैं खारगर के स्टेशन पर हूँ और मुझे ऐसे कॉलेज तक आना है, तो मुझे मिल गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो था खारगर और मेरे को एंडिंग पॉइंट मिल गया मेरे को एस सी हुई। बट वेर एज इन केस ऑफ सब एस टी आर में क्या होता था, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट तो मिलता था, लाइक स्टेशन मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, बट मेरे को टोटल डिस्टेंस मिलता था, मेरे को एंड पॉइंट नहीं मिलता था। आई वॉज गेटिंग द टोटल डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ टोटल डिस्टेंस यू हैव टू ट्रैवर्स। So that was the major difference. I hope you are able to recall that. हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे, आई वोंट बी डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स नाउ। देन बस इतना ही देखा था आई गेस, हमने कल के लेक्चर में इतना ही देखा था, राइट? सब एस टी आर तक हम आ गए थे, उसके आगे नहीं देखा था ना? हेलो? हाँ यस, इतना ही देखा था। यहाँ तक ही लेता हूँ। राइट। सो इन टुडे सेशन विल डिस्कस फर्दर। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, बहुत इजी रहेगा। अगर आपको कल का लेक्चर समझ में आ गया होगा पूरा, तो आज का लेक्चर विल बी जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी फॉर यू। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्लास। हमने रिकैप कर लिया है एंड जस्ट वी विल बी स्टार्टिंग, विल बी डिस्कसिंग फ्यू मोर मेथड्स। कुछ ज़्यादा नहीं, आज हम 3-4 मेथड्स देखेंगे, बट उनको अच्छे से समझेंगे, मेमोराइज नहीं करना है, समझना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट। तो जैसे हमने कल एक कैटेगरी देख ली थी कि स्ट्रिंग को हम कैसे, क्या कैटेगरी देखी थी हमने कि एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट। ठीक है, एक स्ट्रिंग में से पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने की कैटेगरी देखी थी। अब हम कैटेगरी देखने वाले कि एक स्ट्रिंग को रिप्लेस कैसे करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कैटेगरी वेयर वी आर गोइंग टू सी टू बेसिक मेथड्स। सो इसको हम दे देते हैं रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट। ठीक है, चलेगा। तो हम एक स्ट्रिंग में का कंटेंट को रिप्लेस करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली 2 मेथड्स हैं, एक है रिप्लेस एंड सेकंड वन इज रिप्लेस ऑल। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्लेस वाला। चलिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट सपोज एक पहला वाला बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट माय name is equals to Yagnish, and what I want to do is in this name I want to replace this, ये जो NYESH है ना, मेरे को इसको रिप्लेस करना है U से। ठीक है, YAD मेरे को वैसे का वैसे ही रहना देना है, एंड इन दिस केस जस्ट NYESH मुझे U से रिप्लेस करना है। तो what I can do, I can create a new string, my modified name। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको माई नेम डॉट रिप्लेस। ठीक है, माई नेम डॉट रिप्लेस कर दिया, और उसके अंदर मुझे पास करना रहता सबसे पहले कि मुझे क्या चीज़ को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर क्या रहेगा, क्या चीज़ को हमें रिप्लेस करना है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, NYESH को रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा NYESH, और किस चीज़ से रिप्लेस करना है वो मेरे को सेकेंड पैरामीटर पास करना पड़ता। तो मुझे उसको रिप्लेस करना है U से। ठीक है, इतना तो सही है। अभी हम कंसोल लॉक करके देखते हैं हमें कुछ इसका आउटपुट कैसा आना चाहिए, पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे सही आता है नहीं आता है। मेरे को इसका आउटपुट आना चाहिए कुछ ऐसा। ठीक है, तो कंसोल लॉक करके देखते हैं कि हाँ हमें ये आउटपुट मिल रहा है या नहीं। इसको मैं कोड को रन करूँगा एंड आई कैन सी दैट आई एम गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो ईजी था, रिप्लेस का इतना कुछ हार्ड है नहीं। इसमें 2-3 स्पेशल केसेस आते हैं। मतलब स्पेशल केसेस कौन सा आता है कि सपोज एक मैं इसको फ़िलहाल कमेंट आउट कर लेता हूँ, एंड लेट्स मूव ऑन टू अ सेकंड एग्जांपल, हमारा फेवरेट वाला एग्जांपल, लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल बनाना मैंगो। ठीक है, अभी के लिए ठीक है। इसको मुझे एरे के फॉर्म में नहीं देना है, आई वॉन्ट टू जस्ट मेक इट एज अ सिंगल स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए। ठीक है,
ओके, सो ये बन गई एक स्ट्रिंग मेरी। इसमें मैंने क्या किया, एप्पल बनाना मैंगो, ऐसे तीन चीज़ें पास की हैं। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज, in this case I want to replace banana with some other fruit. So how can I do that? Let new fruits equals to uh, fruits dot replace banana with what, let's suppose हमको kiwi से replace करना है, तो भी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमको, एप्पल किवी मैंगो आना चाहिए। ठीक है, तो स्पेलिंग मैंने दोनों जगह सही लिखी है। तो इसको हम लॉक करके देखते हैं कि हाँ सच्ची में हमें जो हमने एक्सपेक्ट किया था आउटपुट वो मिल रहा है या नहीं। तो मैं करूँगा न्यू फ्रूट्स वाले स्ट्रिंग को लॉक करूँगा, कोड को रन करूँगा, and I can see that I'm getting the expected output. So I hope a basic idea of what the replace string does is clear to you all. अभी इसमें जो स्पेशल केस आता है ना, the first special case is like what in the scenario where अगर मैं यहाँ पर कैपिटल B दे दूँ, ठीक है, कैपिटल B दे दूँ, क्या इस केस में विल हमारा जावास्क्रिप्ट एबल टू इतना इंटेलिजेंस है कि वो समझ सकेगा कि हाँ ये और ये बनाना दोनों ही सेम मीन करता है? क्या इस सिनेरियो में ये डिटेक्ट कर पाएगा कि हाँ ये बनाना और ये बनाना जो है वो सेम है, तो मैं इसको किवी से रिप्लेस कर दूंगा? तो इज इट पॉसिबल? कैन एनीबॉडी जस्ट यस और नो? अगर इस केस में मैंने इसको रिप्लेस किया तो क्या ये रिप्लेस हो जाएगा सक्सेसफुली? क्या लगता है? मे बी नहीं होगा। मे बी नहीं होगा। चलिए कंसोल लॉक करके देखते हैं। एंड what we are able to see, yes, whatever you have said that is right, नहीं हुआ है। तो इसको कहते हैं हम केस सेंसिटिव वाला केस। ठीक है, केस सेंसिटिव मतलब कि यहाँ पर अगर हम कोई मतलब स्मॉल कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, ये इक्वल नहीं रहते एक दूसरे से, तो इसलिए हम इसको केस सेंसिटिव कहते हैं। अगर मेरे को तब भी किसी को कुछ डाउट है नहीं ना, तो अगर तब भी मुझे लाइक चाहिए कि हाँ तब भी ये कंपेयर हो, केस सेंसिटिव इसने नहीं देखना चाहिए। अगर मैं इसको पूरा कैपिटल भी बनाना कर दूँ, BANEN, तब पूरा कैपिटल भी कर दूँ, तब भी इसने इसको रिप्लेस करना चाहिए ओरिजिनल वाले हमारे स्मॉल केस वाले बनाना को। तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज अ सिंपल एक्सप्रेशन। इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसके एंड में आई लगा दूंगा, मतलब इनसेंसिटिव कर दिया। आई स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिव। पहले केस सेंसिटिव था तो अभी मैंने इसको इनसेंसिटिव कर दिया। तो इस वाले केस में क्या आएगा, ये बनाना रिप्लेस हो जाएगा किवी से। चलिए कोड में भी देखते हैं इसको, एंड यू कैन सी दैट द बनाना इज बीन रिप्लेस्ड बाय किवी। तो अगर ऐसे कुछ सिनेरियोज रहते हैं तो यू हैव टू यूज सिंपल एक्सप्रेशंस, सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस लाइक व्हाट आई हैव डिड ओवर हियर। ठीक है, तो आई गेस ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक और केस है, the second case is like what, अगर क्या हो अगर मेरे जो स्ट्रिंग है इसका एक नया वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए const new string is equals to hey there good morning। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग लिखी और मैंने क्या किया, मॉर्निंग को 2 बार लिख दिया। ठीक है, मॉर्निंग को क्या किया मैंने, 2 बार लिख दिया है। तो इस वाले केस में इफ आई वांट टू रिप्लेस मॉर्निंग कॉन्स्ट अनदर स्ट्रिंग इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, न्यू स्ट्रिंग को क्या करूँगा, न्यू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस करना है मेरे को मॉर्निंग को, किससे करना है, आफ्टरनून से करना है। ठीक है, तो इस वाले केस में व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा वाला मॉर्निंग रिप्लेस होगा, ये वाला मॉर्निंग रिप्लेस होगा या फिर ये वाला मॉर्निंग रिप्लेस होगा या फिर दोनों ही मॉर्निंग रिप्लेस होगा? व्हाट डू यू थिंक? दोनों भी मॉर्निंग रिप्लेस होंगे। दोनों भी मॉर्निंग रिप्लेस होंगे, अग्री करते हैं सब लोग? दोनों होना चाहिए। ओके गाइस, जस्ट
आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग शुरू की थी क्या? किसी को याद है मैंने मे बी नहीं की। नहीं की थी? अरे यार, just let me check once. छोड़ो, जाने दो। लेट्स गेट बैक टू द क्लास। इस वाले केस में आपने कहा, किसी ने कहा कि दोनों ही मॉर्निंग रिप्लेस होगा, किसी ने कहा एक होगा। इसको हम कंसोल लॉग करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। आई विल जस्ट रन दिस कोड एंड एज यू कैन सी मैंने इसको कंसोल लॉग नहीं किया है, ये वाला आउटपुट दिखा रहा है। फॉर दैट सेक आई विल जस्ट कंसोल लॉग माई अनदर स्ट्रिंग के इसमें क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। तो आप क्या करिए, मुझे लॉग करिए मेरी अनदर स्ट्रिंग। आई विल जस्ट रन दिस कोड and as we are able to see, hey there afternoon, good morning। तो इसने क्या किया, मेरा पहला वाला जो मॉर्निंग रहता है ना उसको रिप्लेस कर दिया आफ्टरनून से। तो ये तो बात क्लियर है कि हम ये क्या करेगा, पहला वाला जो भी इसको सेम मैच दिखेगा उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। बट व्हाट इन केस कि मुझे दोनों ही रिप्लेस करना है, मुझे ये वाला भी रिप्लेस करना है और मुझे ये वाला भी रिप्लेस करना है। इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, मैं फिर से मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकता हूँ। इस वाले केस में क्या कर सकता हूँ, मैं एंडिंग में लगा दूंगा जी, मतलब ग्लोबल। ग्लोबली जितने भी ये मैच होते हैं हमारे स्ट्रिंग में उसको आप क्या कर दीजिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए। एंड इफ आई रन दिस कोड अगेन, आई एम एबल टू सी दैट बोथ ऑफ माई मॉर्निंग आर बीन रिप्लेस्ड बाय आफ्टरनून। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। बेसिक रिप्लेस में यही तीन चीज़ें थी आपको याद रखने की। एक सिमिलर केस रहता है, यही चीज़ 2000 आई गेस 2021 वाले अपडेट में ईएस यस पता नहीं कौन सा था, बट 2021 वाले अपडेट में इन्होंने इसको स्पेशली केस कर दिया था कि रिप्लेस ऑल एक नई मेथड लाई थी जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम सेम चीज़ को रिप्लेस ऑल मेथड से कर सकते हैं। वी विल डू दैट। तो रिप्लेस ऑल क्या कहता है कि कॉन्स्ट अनदर स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं और उस पर लगाता हूँ कि न्यू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ऑल। आई गेस कुछ इस तरीके से ही रहता है। यस, तो रिप्लेस ऑल क्या करता है, अभी मुझे जो भी चीज़ रिप्लेस करनी है, लेकिन मेरे स्ट्रिंग में मॉर्निंग दो बार है तो मुझे दोनों ही मॉर्निंग को आफ्टरनून से रिप्लेस करना है। तो ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं, ये वाला मेथड हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग अप विद दिस यू नो वे ऑफ डूइंग इट। एंड मैं इस चीज़ को एक बार कंसोल लॉग करके देखता हूँ कि इफ़ यू आर एबल टू गेट द expected output or not, and I will just run this code and I can see that yeah, we are able to get what we wanted। तो ये भी एक अनदर मेथड है स्ट्रिंग को रिप्लेस करने का। whatever we have did in this code is similar to this। इसने क्या किया, एक सेपरेट मेथड इसके लिए यूज़ कर लिया हमने। तो आई होप कि रिप्लेस वाली कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सी है, एक तो है अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग को पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट करना है या फिर हमें पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो अपर केस एंड लोअर केस हम ये मेजरली यूज़ करते हैं। जो मेजर मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में और जो की जाती है उसी को हम बेसिकली डिस्कस करें। तो अपर केस एंड लोअर केस वाला देखते एक बार। अगर लेट सपोज लेट आई हैव स्ट्रिंग any string which equals to let's suppose इसका भी नाम ले लेते हैं नारायण, ठीक है। तो मुझे नारायण को कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसको कंसोल लॉग ही कर लेता हूँ। मैं स्ट्रिंग में स्टोर करने के अलावा वो भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो मैं इसको क्या करूँगा, पूरा का पूरा कर दूँगा लोअर स्ट्रिंग में कन्वर्ट।
उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड टू लोअर केस, ठीक है। तो अगर मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आई विल यूज दिस मेथड एज टू लोअर केस एंड जस्ट लाइक इट इज। सो मैंने बराबर नाम लिखा है, नाम स्पेलिंग गलत है बट ऐसा कुछ डिफरेंस होता नहीं है इससे। तो हमें क्या आना चाहिए अभी, इस वाले चीज़ को ये पहले ही लोअर केस में, अगर हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो हमको सिमिलर ही आउटपुट आएगा। इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं और देखिए हमें सिमिलर ही आउटपुट आ गया। बट मुझे अगर इन केस में को इसको पूरे को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, टू अपर केस, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और मुझे नारायण पूरा का पूरा कैपिटल में मिल गया। अभी मैंने ऑलरेडी अगर नारायण अपर केस में लिखा होता, जैसे कि यहाँ पर है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है टू लोअर केस, तो ये मुझे लोअर केस में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक थिंग थी, ईजी है बहुत। इसमें और भी रहता है बट वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ कि क्या अगर मेरे को सिर्फ पहला वाला लेटर कैपिटल करना है तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू। अगर मेरे को एक स्पेसिफिक लेटर ही कैपिटल करना है फिर स्मॉल केस करना है, तो दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू हैव टू डू द रिसर्च कि हाउ वी कैन डू दैट। अभी हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। हमने देखा था कि हम कॉन्कैटिनेशन हमने ऑलरेडी देखा था, कैसे करते थे हम कॉन्कैटिनेट। एक तो हमने एक दो तरीके देखे थे उसको करने के, एक था हमारा किससे, हम डायरेक्टली प्लस ऑपरेटर देख रहे थे, उससे भी हमारा काम बन जाता था। और हमने एक नेक्स्ट चीज़ देखी थी, वो कौन सी थी, कैन एनीबॉडी एबल टू रिकॉल इट, बैकटिक्स वाला देखा था। हेलो, हम डॉलर साइन यूज़ करते थे। राइट, उसी को हम बैकटिक्स वाला सिंटैक्स कहते हैं, डॉलर साइन यूज करते थे, उसके बाद करली ब्रेसेस यूज करते थे, राइट। बट वो तो हो गया स्ट्रिंग में, मतलब हम स्ट्रिंग के अंदर चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, राइट। एक और केस आता है कि लाइक वी हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड मेथड टू दैट आल्सो व्हिच इज कॉन्कैट, ठीक है। कॉन्कैट करके मेथड आती है तो उसको हम देख लेते हैं। लेट स्ट्रिंग वन इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने कर दिया कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं गुड, ठीक है। और मैंने लेट str2 में कर दिया MOR मॉर्निंग, ठीक है। अभी मुझे इन दोनों ही चीज़ को कॉन्कैटिनेट करना है एंड उसको एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करना है। तो लेट सपोज मैं नई स्ट्रिंग ले लेता हूँ कॉन्स str3, और इसमें इन दोनों ही चीज़ को मुझे विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैट मेथड इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है। तो हाउ आई कैन डू दैट, लेट सपोज मेरे को स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू के साथ जोड़ना है, क्योंकि गुड मॉर्निंग रहता है, मॉर्निंग गुड नहीं रहता ना। मैं क्या करूँगा, str1 डॉट कॉन्कैट, और इसके अंदर दे दूंगा किसके साथ कॉन्टैक्ट करना है मुझे, str2 के साथ, राइट। तो मुझे आउटपुट कुछ गुड मॉर्निंग आना चाहिए। तो इसको लॉग करते हैं हम, एंड आई वांट टू लॉग str3। तो लेट्स से व्हाट्स द आउटकम, तो हमें मिल रहा है गुड मॉर्निंग, बट हम देख सकते हैं कि इसमें स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं दी। तो इस वाले केस में अगर मुझे इनके बीच में अगर कुछ देना है तो आई कैन जस्ट डू इट हियर, कॉमा लगा दिया मैंने स्टार्टिंग में और मैंने एक स्पेस प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मुझे देखता है कि हाँ एक स्पेस बीच में आ गई, इसके अंदर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। एक बार मैं फिर से इसमें गुड लिख देता हूँ, गुड गुड, ठीक है, गुड गुड मॉर्निंग आना चाहिए मुझे, तो मुझे आ रहा है गुड गुड मॉर्निंग। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया कि हाउ कॉन्कैट वर्क्स। उसके बाद हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वाली मेथड। अब तक किसी को कुछ डाउट है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, यस। ओके। तो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है अगर व्हाट इन केस अगर मेरे पास कुछ ऐसे वाले स्ट्रिंग रहती है, ठीक है। लेट रैंडम स्ट्रिंग इक्वल्स टू, किसी का भी नाम लेते हैं फिलहाल हम, अगर लेट सपोज मैंने तन्वी का नाम दिया, और इस केस में क्या है कि हमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, हमें स्टार्टिंग में भी स्पेसेस बहुत मिल रही है और हमें एंडिंग में भी स्पेसेस बहुत मिल रही है। तो ये ऐसे केसेस आते हैं, मुझे जब भी फॉर्म से कुछ डेटा देते हैं ना,
तो नॉर्मली क्या करते हैं हम स्पेसेस पर ध्यान ज़्यादा रखते हैं, किसमें स्पेसेस ज़्यादा हो गए किसमें कम हो गए। तो अगर उस केस को कैसे हैंडल करते हैं, अगर मुझे स्टार्टिंग में एंडिंग में कुछ भी स्पेसेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक जो भी हमारा कंटेंट है मेन वही चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन डायरेक्टली कंसोल लॉग करूँ या फिर किसी और में स्टोर कर लेते हैं। कन्वर्टेड स्ट्रिंग इक्वल्स टू, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, रैंडम स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। तो ट्रिम मेथड रहता है कि हम यूजुअली हमने इस फीचर को किस में देखा होगा, अगर आप ट्रिम है सॉरी, तो ट्रिम हमने ये यूजुअली वर्ड सुना होगा जब हम वीडियो वगैरह एडिटिंग करते हैं, पार्ट रहता है, हमें अगर स्टार्टिंग से कुछ ट्रिम करना है एंडिंग से कुछ ट्रिम करना है, तो सिमिलरली इस वाले केस में अगर हमें कुछ स्टार्टिंग से ट्रिम करना है ना एम्प्टी स्पेसेस वगैरह, तो इन दैट केस आई कैन यूज द ट्रिम मेथड। तो अगर मैंने डायरेक्टली ट्रिम कर दिया ना, तो ये स्टार्टिंग के और एंडिंग के दोनों ही स्पेसेस रिमूव कर देंगे। उसके पहले स्पेसेस देखने के लिए मतलब एक्चुअली में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग को पहले हम आउटपुट में लेते हैं। तो ये हो गई मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग, और मैं जो ट्रिम वाले स्ट्रिंग है दैट इज कन्वर्टेड स्ट्रिंग, उसको भी कंसोल लॉग करूँगा। ठीक है, हम दोनों ही देखते हैं कि कन्वर्ट करने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है और हमारी इनिशियल स्ट्रिंग क्या आ रही थी। तो हमने देखा कि इनिशियल स्ट्रिंग में हमें स्टार्टिंग में स्पेसेस मिल रहे हैं, एंडिंग में भी स्पेसेस मिल रहे हैं जो कि हमें नहीं दिख रहे, बट जब भी हमने इसको कन्वर्ट किया उसने दोनों ही स्टार्टिंग के एंडिंग के दोनों ही स्पेसेस निकाल दिए। ठीक है, अगर क्या हो, अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग के स्पेसेस से रिमूव करना है, मेरे को एंडिंग के स्पेसेस एज इज इट इज जैसे थे वैसे ही रहने देने, सिर्फ स्टार्टिंग के निकालने। तो इन दैट केस आई कैन डू इज आई कैन यूज ट्रिम स्टार्ट मेथड। तो मेरे को ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग के जो भी स्पेसेस है ना वो रिमूव कर देगा। इसको हम रन करके देखते हैं, और इसने स्टार्टिंग के जो भी स्पेसेस थे वाइट स्पेसेस उसको रिमूव कर दिया। सिमिलरली फिर अगर स्टार्टिंग के स्पेसेस रिमूव करने के लिए ट्रिम स्टार्ट है, तो एंडिंग के रिमूव करने के लिए क्या रहेगा, कॉमन सेंस यूज करो। ट्रिम एंड एग्जैक्टली ट्रिम इसमें रहेगा ट्रिम एंड। तो ये क्या करेगा, एंडिंग के स्पेसेस रिमूव कर देगा। देखिए स्टार्टिंग के स्पेसेस एज इट इज है दोनों ही केस में, ओरिजिनल स्ट्रिंग में हमारी जो हमने ट्रिम किया, बट इसने एंडिंग के स्पेसेस रिमूव कर दिए जो आपको अभी दिख नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया किसकी कहानी, ट्रिम की कहानी हो गई। ठीक है, आई होप इट जस्ट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट सीन में हम क्या करेंगे, अभी अभी हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था कि स्ट्रिंग को पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम द मेन स्ट्रिंग। अभी हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर हमको देखना है, या फिर इज इट देयर इन आवर स्ट्रिंग, या फिर हमको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, इसको एक कैटेगरी बना लेते हैं, एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो पहली वाली मेथड आती है हमारी कैर एट। तो नेम से क्लियर हो गया होगा थोड़ा आइडिया, मतलब क्या होगा कैर एट। तो कैर एट मेथड क्या करती है हमारी, कैरेक्टर एट। अगर मेरी कोई भी स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज लेट str इज इक्वल्स टू किसी का सुयश होता है, लेट str, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर str डिक्लेयर कर दिया है, तो मैं उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकता हूँ। कि हमने क्या स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू सुयश कर दिया, और हमें देखना है कि हमारे सेकंड वाले इंडेक्स में, इसमें सेकंड वाला इंडेक्स क्या रहेगा, कोई बता सकता है इस स्ट्रिंग में सेकंड वाला इंडेक्स क्या रहेगा। यू सेकंड वाला इंडेक्स यू रहेगा, इंडेक्स बोल रहा हूँ मैं, इंडेक्स वाई वाई रहेगा। कल इतना यार बताया इंडेक्सिंग की कहानी। स्टार्टिंग कहाँ से होते, जीरो से होती है, तो मेरा जीरो पे आएगा एस, यू आएगा 1 पर, और वाई आएगा 2 पर। तो इस वाले केस में हमारा 2 वाले इंडेक्स पर वाई है। तो अगर मेरे को चाहिए कि कैर एट, मतलब मेरे सेकंड वाले इंडेक्स पर क्या कैरेक्टर है, उसको अगर मुझे देखना हो तो आई कैन यूज कैर एट मेथड। तो इसको मैं एक अनदर वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। सपोज मैं str2 कर दिया उसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ इन दिस केस कि str1 डॉट कैर एट, और इसके अंदर मुझे देना पड़ेगा इंडेक्स पोजीशन। इस वाले केस में मैंने दे दिया 2, और उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए y आना चाहिए। इसको कंसोल लॉक करते हैं। आप मुझे क्या दीजिए, str2 दे दीजिए प्रिंट करके। इसको रन करता हूँ और हमें मिल रहा है p। अब
हमें पी कैसे मिल रहा है? एक्चुअली वहाँ पे str1 लिखना है सेकेंड ओके, लाइन में। हाँ हाँ यहाँ पर हमने एस टी आर ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, तो मैं इसको अभी तक कमेंट आउट कर दूंगा, तो अभी मुझे ये नीचे एरर देगा। This is giving me the dotted symbol, like this is a representation where I can see that it is not declared. Could not find name string. Do you mean str1? तो मैं str1 करूँगा and I will run this code. I am getting the expected output as y. तो I guess आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कैरेट क्या यूजुअली what it is used for. So मैं फिलहाल के लिए कर देता हूँ comment out and let's move on to our next method. Next method क्या है? यूजुअली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट मैं आपको सिर्फ पता रहना चाहिए इसके लिए ही बता देता हूँ। कैर कोड ऐड, तो ये बेसिकली हमें आउटपुट देता है। हर एक जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट में नंबर्स रहते हैं, फिर हर एक चीज़ का एक स्पेशल कोड रहता है, ठीक है, हर एक चीज़ का स्पेशल कोड रहता है। तो इस वाले केस में कैर कोड ऐड ये हमें 16 क्या कहते हैं इसको, 16 UTF, हाँ 16 UTF कोड देता है। UTF stands for Unicode Transformation Format, समथिंग लाइक दिस इसको स्टैंड करता है। तो 16 UTF कोड ये हमें रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी लेट न्यू स्ट्रिंग करता हूँ एंड इज इक्वल्स टू न्यूज, ठीक है, तो इस वाले केस में अगर मुझे कैर कोड ऐड यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ उसको डायरेक्टली। तो न्यू स्ट्रिंग डॉट कैर कोड ऐड, तो कैरेक्टर कोड ऐड कौन से वाले पोजीशन में चाहिए मुझे, लेट सपोज जीरो वाली पोजीशन के लिए मेरे को वाई का कैर कोड देखना है कि वाई का कैर कोड एक्चुअली में होता क्या है विद रिस्पेक्ट विद रिगार्ड्स टू द 16 UTF कोड। इसका अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको एक बड़ा सा चार्ट मिलेगा जिसमें सारे के कोड डिफाइन वगैरह है। ऐसा ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बट आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। मैं उसको रन करके देखता हूँ तो आई एम गेटिंग दिस एज 121। मुझे वाई का कोड मिल गया है, स्मॉल वाई का कोड मिल गया है 121। तो आप इसको एक बार लाइक क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हाँ सही में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसको कर दूँगा कमेंट आउट। देन लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ एक और चीज़ मैंने आपको कल बताया था कि ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में मैंने कल आपको कंसोल लॉग करके भी बताया था, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर हम हमारे ब्राउज़र पर जाते हैं और इफ आई एम क्रिएटिंग एनी, लेट्स सपोज मैं सारे को क्लियर कर दूँगा और एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं। न्यू हमारे में रिजर्व वर्ड रहता है तो वो हम इसको न्यू नहीं कर सकते। मेरा कॉन्स्ट न्यू str कर देता हूँ, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू न्यू, इसको मैं ऑब्जेक्ट की तरह डिक्लेयर करूँगा, कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर लेट्स सपोज अभी के लिए पास कर देता हूँ मानस, ठीक है, मैंने मानस नाम पास कर दिया। तो मैंने क्या किया, न्यू स्ट्रिंग में मानस नाम को स्टोर कर दिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रिंग मेथड यूज़ किया, ठीक है, एंटर कर दिया। इफ आई एम कंसोल लॉगिंग न्यू स्ट्रिंग को अगर मैं लॉग करता हूँ तो आई कैन सी दैट मानस इज अ स्ट्रिंग, और हम जिसको भी हम इसको देखेंगे तो इट्स बीन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ यू नो इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, और हम की वैल्यूज भी कह सकते हैं। तो ये एक एरे नहीं है, ठीक है, अगर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मेनली हम ये दिस इज नॉट एन एरे। सो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेस इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी एक्सेस, कुछ भी कह दो, हमें कोई स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हमें कोई स्ट्रिंग लेट सपोज दैट न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस, एंड इस वाले केस में मैं क्या करूँगा, अगर इफ़ आई वांट टू कंसोल लॉग दिस ए, तो मुझे पता है ए हमारा 1 वाली इंडेक्स पर है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, और मुझे पता है कि ए हमारा फर्स्ट वाले इंडेक्स पर है, तो मैं इसको एज एन एरे, दिस इज नॉट एन एरे, फर्स्ट थिंग इज दिस इज अ स्ट्रिंग, बट मैं इसको एरे की तरह एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला भी पॉसिबल है। इसमें जैसे ही कंसोल लॉग करूँगा आई एम गेटिंग द आउटपुट एज ए, बट द मेन द मेन क्वेश्चन ओवर हियर इज एक आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, मतलब कि व्हाट इन केस इफ लाइक अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सेस कर रहा हूँ तो क्या मैं इस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। सपोज अगर मैंने इसको एक्सेस तो किया है इन द फॉर्म ऑफ एरे,
हमने एरे टॉपिक अब तक कवर नहीं किया, मुझे पता है अगर किसी को डिफिकल्टीज आ रही होगी तो डोंट वरी, हमने अभी तक उस टॉपिक पर हम आए नहीं तो ऑफकोर्स आपको नहीं समझेगा, बट थोड़ा सा आइडिया हिंट दे रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से एक्सेस कर पा रहा हूँ तो क्या मैं इसी तरीके से उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकता हूँ? चलिए देखते हैं। हमारी स्ट्रिंग का नाम है न्यू स्ट्रिंग, और मेरे को इसमें का क्या करना है, उसी ए जो हमने ए को अभी कंसोल लॉक किया था ना, उसी को मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, उसमें स्टोर करना है, वाई स्टोर करना है सपोज। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? अभी तो मुझे इसने कुछ एरर दिया नहीं है, बट अगर मैं कंसोल लॉक करके देखूंगा, मेरे को आउटपुट इसका कंसोल लॉक करके देखना है कि क्या सच्ची में जो न्यू स्ट्रिंग है उसमें जो हमारा फर्स्ट वाला इंडेक्स है दैट इज ए, उसमें चेंजेस हुए हैं। जिसको अगर मैं कंसोल लॉक करके देखूंगा तो नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। तो इसने रन तो कर दिया, हमें एरर भी कुछ नहीं दिया, बट इसने चेंजेस वगैरह नहीं किए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद हम लास्ट वाले प्रॉपर्टी पर आते हैं, मतलब लास्ट वाली प्रॉपर्टी एज सच तो एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, वो जो मेन हमको कवर करनी थी उसमें की एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या हो अगर मेरे को एक स्ट्रिंग को ना एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देना है इन फॉर्म ऑफ एरे। उसको हम कैसे अभी विजुअलाइज करते हैं, लेट सपोज हमारा फेवरेट वाला एग्जांपल, लेट फ्रूट्स इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, मैंगो। एक और लिख देता हूँ कीवी, ठीक है। तो अभी मैंने एक दिस इज नॉट एन एरे, दिस इज अ स्ट्रिंग व्हिच आई एम स्टोरिंग इन द फ्रूट वेरिएबल। व्हाट इन केस आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एरे बेस्ड ऑन, मेरे को स्पेशल पैरामीटर चाहिए, कोई भी पैरामीटर दे दो उसके बेसिस पे। लेट्स सपोज मेरे को एक वाइट स्पेस के बेसिस पर इन सबको डिवाइड करना है इन फॉर्म ऑफ एरे। तो मैं इसको अगर वाइट स्पेस के फॉर्म में डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एप्पल कॉमा सेपरेट आएगा, देन मेरे को बनाना कॉमा सेपरेट आएगा, मैंगो कॉमा सेपरेट आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। योर कॉल एंड्स इन 15 मिनट्स, तो 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट के अंदर आई विल रैप अप दिस टॉपिक। तो हाँ, मेरे को हम वाइट स्पेस के इस पर भी इसको लाइक सेपरेट कर सकते हैं, या फिर कॉमा के इस पर भी हम सेपरेट कर सकेंगे। तो अभी के लिए कंपैरेटिवली कॉमा के अगर इस पर हम इस पूरे स्ट्रिंग को एक फॉर्म ऑफ एरे में स्टोर करेंगे तो इट वुड बी बेटर। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड। अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है ऑन पर्टिकुलर पैरामीटर, किसी भी स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड। आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, अभी हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, लेट न्यू फ्रूट्स एरे इज इक्वल्स टू फ्रूट्स डॉट स्प्लिट। और हमें किस वाले पैरामीटर पर स्प्लिट करना है इनको, मैंने कहा कि इसको आप स्प्लिट करिए कॉमा के बेसिस पर। तो भी मुझे ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एरे जहाँ पर हमारे एप्पल, बनाना, मैंगो के भी सेपरेटली स्टोर हो गए इन फॉर्म ऑफ एरे। तो इसको मैं कंसोल लॉक करूँगा, ठीक है। कंसोल लॉक कर दीजिए आप न्यू फ्रूट एरे, इसको न्यू फ्रूट्स एरे को। तो लेट्स सी द आउटपुट एंड वी कैन सी दैट इसने सेपरेट कर दिया, एप्पल को सेपरेट कर दिया, बनाना को सेपरेट कर दिया, मैंगो को सेपरेट कर दिया, कीवी को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ करके देखूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और मुझे दीजिए 0 वाला। तो देखिए सेकेंड वाले केस में ये तो हमको अभी तक ये इतना समझ गया कि स्प्लिट हमने किया, इसको स्प्लिट किस पे बेसिस पे किया कि इसको हमने कॉमा दिया था कि कॉमा जहाँ भी कॉमा है आप उसको एक सेपरेट एरे में स्टोर कर दीजिए एक इंडेक्स पे। तो मैंने एक एरे में इसको स्टोर कर दिया, हमने एरे को यहाँ पर लॉक कर दिया। तो देख सकते हैं कि मैंने सेकेंड इसमें क्या किया, मैंने कंसोल लॉक किया इस एरे की फर्स्ट पोजीशन को, मतलब 0th पोजीशन पे क्या स्टोर है। तो ऑफकोर्स एप्पल रहेगा, तो इसने मुझे एप्पल दे दिया। तो कुछ नहीं, बस बेसिक था। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा।
वैसे तो हमने सारी मतलब जो मैंने डिसाइड की थी मेथड्स कवर करने के लिए वो सारी मैंने कवर कर दी। आप आपको आई गेस समझ गए होंगे सारी के सारी। किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो, ऐसा नहीं कि बाद में नहीं पूछ सकते, बट अभी पूछ लो क्योंकि 10 मिनट है हमारे पास। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है देन, डू आई हैव एनीथिंग एल्स टू शेयर? नॉट आंसर चाहिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी लाइक इसको भी काम है 10 मिनट में, मैं जो भी 5 मिनट है उसमें आखिरी बात रखना चाहूँगा आप सबके सामने। अगर किसी को कुछ अर्जेंट काम है तो ही और शी कैन लीव द क्लास। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैंने जो 3 साल में सीखा है उसको मैं सिर्फ 2 मिनट में शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ। जो मैंने एक मेजर मिस्टेक की थी इन 3 साल में, जो काम मेरे से 1 साल में हो जाना चाहिए था उसको मैंने 3 साल ली। तो वो एक क्या मेजर मिस्टेक है, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू नॉट रिपीट द सेम। उसके पहले मैं कह देना चाहूँगा कि लाइक जो भी हमने आज के सेशन में डिस्कस किया था वो सब मैंने उसको ऑलरेडी लिंक शेयर कर दी थी इस वाले डॉक्यूमेंट पर। हमने ये सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, सो इफ़ यू वांट टू रेफर यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। और जो आज मैं इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसको सिर्फ अच्छे से सुनिए, क्योंकि आपके लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। तो द थिंग इज़ कि एक्चुअली मैंने फुल स्टैक एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैंने इसमें कोडिंग शुरू की थी 3 साल पहले इन दी फर्स्ट ईयर, इन दी एंडिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो मैं अभी तक भी ऐसा कुछ मेरे को ऐसा स्किल्स मेरे पास डेवलप नहीं है। थोड़ा सा कोडिंग आता है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो 3 साल में तो मेरे को प्रो कोडर बनना चाहिए था, बट एज सच हुआ नहीं है। मैंने अभी तक 3 पेड कोर्सेज लिए फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट और अच्छे अच्छे कोर्सेज लिए। ठीक है, बट अभी भी इतना कुछ आता नहीं है। तो इसमें इसमें कोर्सेज की कुछ गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी खुद की है। क्या गलती है कि मैं क्या करता था कि अगर कोई भी मैंने वीडियो देख लिया, सपोज आज का क्लास देख लिया, तो मुझे वो तब का तब पूरा समझ में आ जाता था कि हाँ क्लास में क्या पढ़ा है, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। मैं उसको प्रैक्टिस भी करता था, जैसा जैसा क्लास में बताया मैं सेम चीज़ प्रैक्टिस करता था और आई वॉज डन विद द डे। तो इसी चीज़ को, इसी रूटीन को मैं करते गया, बट उसका आउटपुट कुछ मुझे आज तक इतना बिग मिला नहीं। तो इसमें मैंने क्या रियलाइज़ किया, एक मेजर मिस्टेक जो मैंने की थी दैट वाज कि मैं यहाँ पर खुद का दिमाग कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था। मैं खुद के दिमाग को प्रेशराइज ही नहीं कर रहा था। सर देखो क्लास में एरर आ गया, सर ने सॉल्व कर दिया, सर खुद का लॉजिक लगा देते और कोड लिखते थे, मैं सिमिलर उसको कॉपी पेस्ट कर देता था। इसमें मैंने खुद का दिमाग ज़्यादा यूज़ करने की नई वजह से मैं कुछ नया थिंक ही नहीं कर पाया। लाइक प्रोग्रामर्स का काम क्या रहता है, डेवलपर्स का क्या क्या काम रहता है, चीज़ों को कॉपी करना नहीं, चीज़ों को क्रिएट करना। ठीक है, तो उस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा कम पढ़ रहा था। जो लोग कहते हैं ना कि मैं लॉजिक में मेरे को आता है, मेरे को पाइथन आता है, मेरे को जावास्क्रिप्ट आती है, मेरे को सी प्लस प्लस आती है, बट व्हेन इट कम्स टू लॉजिक बिल्डिंग तब क्यों फेल हो जाते हैं मोस्टली लोग। तो इसका मेजर रीज़न यही रहता है कि अगर आप कोई चीज़ को सीख रहे हो तो उसको आप खुद के थॉट प्रोसेस से इम्प्लीमेंट करने का सोचो। मतलब क्या, अगर मैंने आज के क्लास में आपको कुछ सिखाया है तो दैट इज जस्ट 10%। ठीक है, अभी ऐसा समझ लो कि अगर मैंने कोई स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ा है तो दैट इज जस्ट 10%, और उसको आपको 100% करना है या फिर उसको आपको 99% करना है, तो उसके लिए आपको खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा, खुद जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद जाकर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, खुद जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन एंड देन ओनली वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा नहीं करते हो तो इट इज लाइक आई कुड से इट एज इट इज जस्ट लाइक you are just learning the things, you are not becoming intelligent, और you are not लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। बट दिस इज़ द कंक्लूजन, क्योंकि ये मैंने मेरे साथ चीज़ ऑब्जर्व देखी है। मैं भी ऐसे ही करता था, वीडियोस देख लेता था, तब समझ जाती थी, सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करता था, आई वॉज डन विद द पार्ट। बट इससे आप जब भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की पोजीशन पर जाते हो तो यू विल जस्ट डू अ सिंगल थिंग दैट इज़ कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, आपको सच्ची में कुछ बिल्टअप करना है, कुछ तो भी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ भी अच्छी कंपनी में जॉब लेनी, तो सारी कंपनीज का मतलब जो टॉप टेक कंपनीज है ना, वो यही देखती है कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है, आपको कितना ज़्यादा समझ है उस चीज़ के बारे में, आप क्या सच्चे में खुद का लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो आपको। क्योंकि वहाँ पर जो कोडिंग राउंड्स रहते हैं ना, आपको कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं मिलते, आपको कंप्लीट डिफरेंट लॉजिक वहाँ पर आपका खुद का लॉजिक बिल्ड करना रहता है, खुद को थिंक करना पड़ता है उस क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं रहता है सच। तो अगर उस पोजीशन पर आपको फेल नहीं होना है, उस पोजीशन पर आपको रिग्रेट नहीं करना है, और अगर उस पोजीशन पर जाकर आपको थिंक नहीं कर रहे हैं कि क्या मैंने गलती की है कि जिस वजह से मैं यहाँ पर लाइक सबको सीखने के बावजूद भी मैं कोडिंग इंटरव्यूज को क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, सो दिस इज़ द मेजर थिंग। इवन मैं अभी इतने इंटरव्यूज दे चुका हूँ, इतने लाइक यू नो, बट सब मैं फील होता हूँ। क्यों होता हूँ? क्योंकि टाइम लगता है उसको। देख अभी मैंने कुछ कुछ महीने पहले इस चीज़ को रियलाइज़ की। सबको जिसको भी मिलता हूँ मैं सेम चीज़ कहता हूँ कि 3 साल हो गए, बट मुझे अभी अभी ये चीज़ रियलाइज़ हुई। क्यों हुई रियलाइज़? क्योंकि ये चीज़ कोई बताता नहीं है अक्सर। लाइक हमारे कॉलेज में तो आपको बहुत रेयर लाइक लोग मिलेंगे कि ये चीज़ आपको शेयर करेंगे, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है शेयर करने में। आप सेम चीज़ देख लो, ग्रुप में हमारे जावास्क्रिप्ट ग्रुप में 120 लोग ज्वाइन है फॉर्मेलिटी के लिए, और ज्वाइन कितने होते हैं रोज क्लास में? 10-12। दैट इज जस्ट की वी कैनॉट से इट एज 10% ऑल्सो। दैट इज वाई ये गलती कॉलेज की नहीं है। हम कॉलेज पर ब्लेम करते कि हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट रेट इतना इतना क्यों है? क्योंकि लोगों को सीखना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, एफर्ट्स ही नहीं लेने। तो अगर आप लोग, आप जितने भी लोग हो, मेरे को तो आप सबके नाम लर्न ही हो गए क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन कर रहे हो। सो अटेंडेंस के टाइम मेरे को सबके नाम लर्न ही हो गए जितने भी लोग हो। तो आप अगर सच्ची में डेडिकेटेडली सीखना चाहते हो तो माय सिंगल एडवाइस टू यू इज़ कि एटलीस्ट दिन का 1 से 2 घंटा दो, और एकदम स्क्रैच से खुद से कोड ट्राई करो करने का, कि खुद से लॉजिक लगाने का ट्राई करो। अगर आप इसको डे बाय डे करते हो ना, तो एट सर्टन पॉइंट यू विल रियलाइज कि हाँ, ग्रोथ हो रही है, आपको चीज़ें समझ रही है। और आप जब प्रोफेशनली, हम जब भी प्रोजेक्ट्स करेंगे ना, तो आप उस टाइम पर ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। मार्क माय वर्ड्स की प्रोजेक्ट के टाइम पर आपको कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास एक अगर थॉट प्रोसेस है, ठीक है, वही रहता है ना कि मेरे पास एक थॉट प्रोसेस है और मुझे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, बट चीज़ को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब आई एम कम्प्लीटली एम्प्टी, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, देन यू हैव टू रेफर समथिंग। सो अगर उस टाइम पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी, तो अभी से थोड़ा 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 डे बाय डे लॉजिक बिल्डअप करने का ट्राई करो। एट द एंड ऑफ 1 मंथ, जैसे ही हमारा ये मिट, अभी हम जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि 1 एंड 1.5 मंथ में हम इस पूरे कोर्स को, जो बेसिक टू एडवांस वाला हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, उसको हम फिनिश कर पाएंगे। एंड वी विल बी बिल्डिंग अप द प्रोजेक्ट। सो एट दैट टाइम इट विल बी ईजी फॉर यू। तब मैं आपको इंडिविजुअली बेसिस पर प्रोजेक्ट्स दूंगा, आपके खुद के आइडियाज़ प्लस मेरे थोड़े सजेशंस, इसको मिलाकर आप खुद, आई एम सेइंग दिस वर्ड, आप खुद एक अच्छा प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना सीखेंगे। So for that sake, I want you to start preparing from this point only. So that was all for the day. अगर किसी को कुछ डाउट है तो please ask. If not, then we can just wrap up our today's session. किसी को कुछ भी डाउट? मानस, कुछ कहना? We have our coding club head with us. और किसी को कुछ कहना? हेलो हेलो, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द डे। हमने स्ट्रिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। लेट्स मीट टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। Thank you. Have a nice day. Thank you, guys.